नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। प्रकाश जी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। जब 1 घंटा होने को आ गया, सुबह से 4 बिस्किट और चाय पिए बैठे हैं खाट पर प्रकाश जी। कभी टिक्की वाला, कभी समोसे वाला और कई खाने पीने की ठेली वाले आदमी गुजर गए सामने से। उन्हें देखकर 75 साल के प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए खाना बनता है तो एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है, पर ये इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया, पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारा सुबह से ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी से जब खुद भूख नहीं बर्दाश्त हुई तो खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गए। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉट केस से 2 रोटी निकाली, कुकर से गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना, जब से पत्नी श्री परलोक सिधारी है। प्रकाश जी का रसोई घर में आना बंद ही हो गया है। उनका पूरा दिन बाहर बैठक में रहता, दिन भर में चरपाई बाहर डाल के चबूतरे पे बैठे रहते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पे लेटते भी नहीं थे प्रकाश जी कि बिटवा को जब तक देख ना लूँ तब तक कैसे सोऊं। ऊपर से बिटवा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लाता तो अपने पिताजी को भी एक पीस निकाल के जरूर देता, फिर चाहे वो छोटी सी टॉफ़ी की क्या न हो। प्रकाश जी बड़े मन से खा के बेटे को आराम करने का बोल के लेट जाते अपनी खाट पर। पिताजी को बिना दांतों से टॉफ़ी चबाता हुआ देख प्रकाश जी का बेटा भी उन्हें एक बच्चे के समान देखता। सही भी तो है, बूढ़ा और बच्चा एक समान ही तो होता है। बहू भी खाना पानी उन्हें खाट पर ही दे जाती। आज जब भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही चले आए हैं रसोई घर में। तभी प्रकाश जी कांपते हाथों से थाली उठा रहे थे कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लैब पे रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी निकाली, उसमें 2 चम्मच दही डाला। बहू दही रहता है तो मुझे क्यों मना कर देती है? पिताजी नहीं है, ला थोड़ा सा बूरा डाल दे। मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बूरा डाल दिया कटोरी में। इतने से क्या होगा, 1 चम्मच और डाल। भाई बिटवा ने मना कर रखा है सर्दी में दही देने को पिताजी को। उन्हें तो बहुत जल्दी जुकाम जो जकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर अपनी खाट पर आ गए। ठाकुर जी को याद करके भोजन करना शुरू किया उन्होंने। आज तो बहू 56 भोग समान लग रही रोटी। मन प्रसन्न हो गया दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोच रही थी, क्या है पिताजी, खाना तो रोज का जैसा ही बना है, पर आज बच्चों जैसा जिद करने के लिए खाने के लिए पैर पटकने लगे तो पहली बार उन्हें लगा, मैं तो ये भूल ही गई थी कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन लहसुन का छौंक लगाकर रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाली में ही दिया जाने लगा। अब वो ना तो उन्हें नुकसान करता, बल्कि वो खुश होकर मूछें पोंछते हुए अपने दोनों हाथ से बहू के सर पे हाथ धर देते। उन्हें आत्मा संतृप्त होती तो आशीर्वाद तो सही दिल से मिल जाता। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर में बड़े बूढ़े बच्चे सभी खुश हैं, उस घर में तो खुशियाँ चारों तरफ से बरसती ही है। आप लोगों को हमारी ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।